मनु की दूसरी पुत्री है महारानी प्रसूति। उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न हुआ और दक्ष प्रजापति सभी तीर्थों का राजा, ब्रह्मा जी का बहुत ही चहेता पुत्र। ब्रह्मा जी बड़ा लाड़ प्यार दक्ष प्रजापति से करते थे, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में भाव आया कि चलो यज्ञ किए जाएं। एक यज्ञ का आयोजन किया दक्ष प्रजापति ने और उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, गृहस्थों को, सभी को आमंत्रित किया। भगवान शिव को भी आमंत्रित भेजा। ब्रह्मा जी आए, भगवान नारायण, सभी लोग आए और जैसे दक्ष प्रजापति उस यज्ञ मंडप में आरूढ़ हुए, सभी ने खड़े होकर के स्वागत किया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, 3 व्यक्ति खड़े नहीं हुए। वो 3 व्यक्ति कौन थे? ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा तो पुत्र लगता है, मैं क्या करूंगा खड़ा होकर के। भगवान नारायण ने सोचा मेरा पोता लगता है। भगवान नारायण के बेटा है ब्रह्मा जी, बोले मैं भी खड़ा नहीं होता। शंकर जी ने सोचा जब ये भी खड़े नहीं हुए, ये भी खड़े नहीं हुए, तो हम ही खड़े होके क्या करेंगे। शंकर जी ने मन ही मन प्रणाम कर लिया। कुछ अभिमानी लोग होते हैं जिनकी ये दृष्टि जाती है, बोले भाई ये आधा गिलास खाली क्यों है, ये भरा क्यों नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते, भाई चलो आधा तो भरा हुआ है गिलास। अब इसने ये नहीं देखा कितने लोग खड़े हुए, इसने देखा कौन कौन खड़ा नहीं हुआ। अब ब्रह्मा जी पिताजी लगते हैं, ब्रह्मा जी से कुछ कह नहीं पाए, भगवान नारायण से कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर जी पर क्रोधित हो गया। बोले ये तो मेरा दामाद लगता है, अपनी बेटी ब्याही है इसको, इसने मेरा अपमान किया। और महाराज माइक लेते ही घोषणा शुरू कर दी ऋषियों के, संतों के सामने। और क्या घोषणा करी? श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया साधुनाम ब्रवतो वृत्तम नाज्ञानान च मत्सरा। बोले ऋषियों मेरी बात कान खोल करके सुनो, मैं किसी अभिमान में या क्रोध में नहीं कह रहा हूं। अगर साधु संतों की संगति में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सारी सभा का आनंद किरकिरा हो जाता है। अब साधु संत सन्यासी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, बोले भाई यहाँ तो सब सभ्य समाज, शिक्षित समाज, एजुकेटेड फैमिलियां बैठी हुई हैं, ये महाराज किसकी बात कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा रे इधर उधर क्या देखते हो, ये तुम्हें शंकर दिखाई नहीं पड़ रहा। नंग धड़ंग हमेशा भूत प्रेतावासेषु घोरेषु, हमेशा भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी इनके संग रहता है। इसे शिष्टाचार का ज्ञान नहीं, कहाँ खड़ा होना चाहिए, कहाँ पर बैठना चाहिए। भगवान शिव का अपमान शुरू कर दिया दक्ष प्रजापति ने। और भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं, बोले भैया बड़ी बड़ी गालियां ससुराल वालों की खानी पड़ती हैं। शादी के समय कुछ लोग शादी के समय खाते हैं, कुछ शादी के बाद खाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। खानी सभी को पड़ती है। भगवान शिव बैठे हुए कुछ नहीं कह रहे। अब तो क्या था, दक्ष प्रजापति कहता गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणि मरकट लोचना। बोले इस मरकट को देखो, मरकट कहते हैं बंदर को, इस बंदर की शकल को देखो। अरे कहाँ मेरी सती कन्या मृग लोचने, और कहाँ ये बंदर के नेत्र वाला बुढ़ा शंकर। तो एक ने कह दिया, बोले महाराज जब इतनी ही कमियां थी तो बेटी क्यों बादी, शादी ना करते, अब तो होगी जो होना था। बोले ये मेरा दामाद बनने के लायक है शंकर। अरे इसको तो क्या कोई गरीब भी अपनी बेटी ना दे। वो तो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी नहीं माने, उनकी बातों में आ गया और मेरी बेटी का सर्वनाश कर दिया इसके चक्कर में। लेकिन भगवान शिव सुनते जा रहे हैं। अब तो क्या था, नंदीश्वर खड़े हो गए। बोले महाराज दक्ष प्रजापति शांत हो जाओ, आप ये ना सोचो कि हमारे महाराज कमजोर हैं और तुम हमारे स्वामी की
मेरे गुरुजी की निंदा मेरे सामने कर रहे हो, शांत हो जाओ। अब तो क्या था, भृगु ऋषि खड़े हो गए, बोले भाई जो ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा है, तू कौन होता बोलने वाला। यही स्थिति हम समाज की है। जब दो भाइयों में, दो पति पत्नी में जब झगड़ा होता है ना, तो पड़ोसी लोग मजा लेते हैं, बचाता कोई नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले लड़ने दो, सब लोग देख रहे हैं लेकिन कोई बचाव नहीं कर रहा। अंत तो गत्वा क्या था, नंदीश्वर ने श्राप दे दिया। बोले जब से तू आया है बक बक किए जा रहा, जा तुझे श्राप देता हूं कि तुझे बकरे का मुंह लग जाए। अब तो क्या था, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। बोले मैं श्राप देता हूं कि शिव के गण पाखंडी हो जाएं। अब तो क्या था, सारे के सारे गण खड़े हो गए। बोले क्यों भाई, तूने सबको श्राप क्यों दे दिया। अब तो भृगु ऋषि खड़े हो गए। बोले भाई तू कौन होता बीच में बोलने वाला, हम श्राप देते हैं। श्राप पर श्राप देने शुरू हो गए। भगवान शिव ने सोचा गलती हमसे हुई है, हमें यहां से चल देते हैं। और भगवान शिव वहां से उठ करके चल दिए। अब आप देखोगे शिवलिंग के ऊपर आप कुछ भी चढ़ा दो, सीधा नीचे आ जाता, टिकता नहीं है ज्यादा देर शिव जी के ऊपर। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शिव कहना चाहते हैं, बोले भैया मान अपमान सम्मान जो भी है उसको ज्यादा देर सर पर मत टिकाओ, नीचे छोड़ दो, नहीं दुख देगा। और भगवान शिव जो कालों के भी काल महाकाल हैं, चाहते तो दक्ष प्रजापति को मृत्यु दंड दे देते उसी समय, लेकिन माफ कर दिया। माफी किसकी होती है जानते हो, कमजोर व्यक्ति किसी को माफ उसी समय आकाश मंडल से दो शब्द टकराए, किसी के गाल पे कौन से शब्द टकराए, आपको जाओ माफ स्पर्शित नहीं दोबारा मारना शुरू कर देगा। में जो स्पर्श में पता कि सामने वाला व्यक्ति कमजोर है, तुम उसको दंड दे सकते हो, फिर भी तुम उसे माफ कर दो तो वो माफी कहलाती है। जय श्री कृष्ण। और भगवान शिव शंकर कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों की भी काल महाकाल है। और फिर भी दक्ष प्रजापति को क्षमा कर छोड़ दिया। जैसा भी ये ससुर है, सती का पिता है। अब तो क्या था, इसका क्रोध शांत नहीं हुआ और महाराज इसने पुनः दोबारा से यज्ञ का आयोजन किया। बोले शंकर से अपमान तो बदला तो लेना है, मैंने इतना कुछ कहा उसने कुछ नहीं कहा। बहुत से लोग इसी बात में बुरा मान जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपको गाली दे आप मुस्कुराओ तो उसको उसी चीज में गुस्सा आ जाता है। अब तो इसने बदला लेने के लिए दोबारा से कनखल में हरिद्वार की भूमि में यज्ञ का आयोजन किया और समस्त लोगों को इसने निमंत्रण कार्ड भेजा। लेकिन भगवान शिव को किसी भी प्रकार का निमंत्रण कार्ड वगैरह कुछ नहीं भेजा। अब तो सारे के सारे विमान आकाश मंडल से जा रहे हैं। आकाश मंडल में भी कहां से, कैलाश पर्वत के ऊपर से। अब तो माता सती ने देखा कुंभ का पर्व है नहीं, इस आखिरकार हरिद्वार की ओर जा कहां रहे सारे के सारे विमान। अब तो माता सती ने पूछ लिया एक देवांगना से, बोले बहन कहां जा रही हो। बोले री बहन सती तू घर में बैठी है, अभी तक झगड़ा शांत नहीं हुआ क्या। बोले तेरे मायके में यज्ञ हो रहा है बहुत बड़ा। अच्छा। अब तो माता सती के कान सुनने के लिए बड़े आतुर हो गए। पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया, मुझे निमंत्रण नहीं भेजा और सारे के सारे देवी देवता जा रहे हैं, मैं तो बड़ी चहेती पुत्री थी पिताजी की। अब तो माता सती भगवान शिव के चरण दबाने लगी। भगवान शिव ने पूछा देवी क्या बात है, आज बड़ी सेवा कर रही हो। माता पार्वती कहती, बोले महाराज हम पतिव्रताओं का धर्म है पति की सेवा करना। भगवान शिव कहते देवी आज सेवा कुछ ज्यादा हो रही, बात बताओ बात क्या है। तो माता सती देखो दक्ष की बेटी, दक्ष कहते चालाक व्यक्ति को। अब जो व्यक्ति चालाक है तो बेटी में थोड़ी बहुत तो चतुराई आ ही जाएगी। तो माता सती भगवान शिव का संबंध दिखा रही हैं और क्या कहती हैं कि प्रजापते से ससुरश्च सांप्रतम, हे भोलेनाथ आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है। भगवान बोले जानता हूं तेरे बाप ने किया, आगे बता। तो महाराज तस्मिन भगिन्या मम भर्त विश्व भई, बोले महाराज वहां पर मेरी सारी बहनें आएंगी।
हम 16 बहनें हैं, शादी के बाद कभी मिलना नहीं हुआ महाराज। ऐसे यज्ञोत्सव में, शादी विवाह समारोह में मिलना होता है, और महाराज मेरी बड़ी उत्कंठा है मिलने की, कृपा करके आप चलो ना। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी कुछ निमंत्रण आया था, कुछ चिट्ठी वगैरह। माता पार्वती ने कहा बोले महाराज आपका घर तो जंगल में बना हुआ है, जंगल में लाने वाला डांके ही पता भूल जाएगा। अरे महाराज आप चलो तो सही, मेरे पिताजी क्षमा मांगेंगे, अरे बेटी मैं पत्र देना भूल गया, तुम मुझे क्षमा कर दे, और महाराज आपको भी मना के ले जाएंगे। भगवान शिव ने कहा देवी वो तो ठीक है, लेकिन कहीं जानबूझ के ना बुलाया जाए, तब तो वहां जाना उचित नहीं है। कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन वर्षे मेघ। अगर हमारे जाने से किसी व्यक्ति को अपमानित होना पड़े, ये सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाए देवी, तो वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पर स्वर्ण की वर्षा क्यों ना हो रही हो। माता सती को भगवान शिव ने समझाया देवी तुम्हारे पिता ने जो मेरा अपमान किया वे मैं उसे भूल नहीं पाता। दिवानिशम तप्यति मर्मताडितः, जब जब उस अपमान को मैं स्मरण करता हूँ मेरे मर्म स्थलों में वह इतनी भयंकर तरीके से चोट करते हैं। दिवानिशम तप्यति मर्मताडितः। लेकिन देवी तुम जाने की जिद कर रही हो, मैं तो अपना अपमान सहन कर गया, लेकिन मैं तुम्हारे स्वभाव से परिचित हूं, तुम सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए देवी मत जाओ, त्याग कर दो जाने का। माता सती ने कहा बोले महाराज अब तो मेरा जाना बहुत जरूरी है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो चर्चा का विषय बन जाएगा, लोग कहेंगे लगता है दामाद और ससुर का झगड़ा शांत नहीं हुआ, और महाराज मैं अपने पिताजी को मना करके लाऊंगी, आपको भी मना करके ले जाएंगे। इस प्रकार से चर्चा चल ही रही थी। भगवान ने व्याकरण में जो स्पर्श माता सती ने 16वां वर्ण और 21वां वर्ण है, मना लूंगी क्या है, और जैसी जाने लगी भगवान ने नेत्र बंद कर देखा कि आ रही हैं तुरंत का से लेकर के माँ पर्यंत। अब तो मानो सती दो हो गई हैं, एक कहती जाना चाहिए, एक कहती नहीं, बिना भोलेनाथ की आज्ञा ब्रह्मा जी कहते ना होगा तब किया, फिर तो अनंत वर्ष होनी बड़ी बलवान थी। भगवान नारायण का मुझे मेरे समझाने के बाद और नारायण मान नहीं रही है, लगता होनी बड़ी प्रबल है, हो ये वही जो राम रचि राखा, लगता कुछ अनहोनी होने वाली है। भगवान शिव समाधि में बैठ गए और जैसी देखा कि माता सती आ नहीं रही, लौट करके निकल गई, तुरंत नंदीश्वर गणों को आदेश किया, बोले जाओ इनको मान सम्मान के साथ आदर के साथ लेकर के जाओ। माता सती यज्ञ मंडप में पहुंची। जो देवी देवता नित्य प्रतिदिन माता को प्रणाम करने आते थे भगवान शिव को, माता सती को, आज सभी ने देख करके मुंह फेर लिया। माता सती को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और आगे बढ़ी माता सती तो देखा कि छोटे से छोटे देवता का भी स्थान रखा हुआ है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान ही नहीं है उस यज्ञ मंडप में। 2 आसन बिछे हुए, तीसरा आसन ही नहीं है। और महाराज कोई भी पतिव्रता स्त्री हो अपना अपमान तो सहन कर सकती है, लेकिन पति का सहन नहीं होता है। अब तो क्या था, माता सती ने सोचा कि अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकती, अगर मैं वापस गई तो भगवान भोलेनाथ एक ही बात कहेंगे, आओ दाक्षायणी, कैसा मान सम्मान हुआ मायके में, क्या जवाब दूंगी, मैं तो ताने के मारे मर जाऊंगी। इससे बढ़िया तो यही है कि इस शरीर को यहीं पर शांत कर दूं। अगर किसी को दुख था तो माता प्रसूति को बड़ा दुख था कि जिस समय मेरे दामाद को पता चलेगा कि बड़ा भारी यज्ञोत्सव हुआ, उसे बुलाया नहीं गया, तो क्या उसके दिल पर बीतेगी। और जैसे ही माता सती अपनी माता की ओर गई हैं और माता ने भाग करके हृदय से लगा लिया, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता,
भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अगर किसी के मन में दुख था तो माता के हृदय में था, क्योंकि मायका तो मायके से होता है। और जो बहनें थी वो मुस्कुरा रही हैं, ताने मार रही हैं, क्यों जीजाजी नहीं आए, क्या बात है, आज कुछ रहने का मकान वगैरह बना लिया या वहीं रहते हैं भूत प्रेतों में। माता सती को यह व्यवहार, बहनों के ताने अच्छे नहीं लगे और माता सती कहती है, माँ मुझे पिताजी का प्रेम खींच करके ले आया। भगवान भोलेनाथ ने मना तो बहुत किया था। माता प्रसूति कहती है, बेटी तुझे नहीं आना चाहिए था, अब तू क्या जवाब देगी। माता सती कहती है, माते मैं इस शरीर को जीवित रखना नहीं चाहती, क्योंकि इस शरीर में एक शिवद्रोही का रक्त दौड़ रहा है। अरे जिसका नाम शव का संबंध अगर शिव से जुड़ जाए तो वह भी शक्ति का रूप धारण कर लेता है। आपने देखा होगा जितने भी यहाँ पर घाट होंगे, निगमबोध घाट, जितने भी बड़े बड़े घाट हैं, भगवान शिव हाथ पसारे खड़े हुए हैं। बड़े बड़े शमशान घाटों में जिसको कोई नहीं मानता, जिसको सब त्याग देते हैं, घर वाले त्याग देते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते बेटा आजा मेरी शरण में आजा। ऐसे भगवान भोलेनाथ से वैर किया है माते इन्होंने, मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती। और माता सती यज्ञ मंडप में पहुंच गई और यज्ञ मंडप में जाकर के कह दिया, हे पिता मैं तुम्हें श्राप नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारे शरीर का जो रक्त है वह मेरे शरीर में भी दौड़ रहा है और मैं इस शरीर को भी जीवित नहीं रख सकती, क्योंकि इसमें एक शिवद्रोही का, जिसने शिव से द्रोह किया है, उसका रक्त है, इसलिए मैं इस शरीर को जीवित नहीं रख सकती। इसलिए मैं आज ही इसी वक्त इस शरीर का त्याग करती हूँ। माता सती ने अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खोदना शुरू किया, अग्नि निकली है और माता सती का संपूर्ण शरीर जल करके राख हो गया। आकाश मंडल में हाहाकार हो गया, ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया। उसी समय देवर्षि नारद भगवान शिव के पास पहुंच गए, बोले महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसी समय कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के भी काल महाकाल भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और अपनी जटाओं को खोल करके एक बाल फटका और एक वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट हो गया। उसने कहा महाराज किंग करो, मैं क्या करूं? भगवान भोलेनाथ ने, हे वीर ते भद्रा तुम्हारा कल्याण हो, जाओ यज्ञ को दक्ष के सहित ध्वंस कर दो, विध्वंस कर दो। और वीरभद्र बड़ा भयानक वेश बना करके यज्ञ मंडप की ओर गए हैं। अब तो जितने भी यज्ञ मंडप में बैठे उपस्थित सम्मानित व्यक्ति थे, सभी को लगा, बोले भैया लगता महाप्रलय आने वाली है। एक व्यक्ति बोला भैया महाप्रलय का समय तो नहीं है। बोले देख कितनी तेज बादल आ रहे हैं, ये कितना भयंकर आवेश आ रहा है। इतने में कोई कुछ सोच पाता, वीरभद्र ने सभी को बंदी बना लिया और दक्ष प्रजापति का शीश काट करके हवन कर। अब तो क्या था, सभी के अंग भंग सब तोड़ डाले। सभी देवी देवता बड़े उदास हो गए और ब्रह्मा जी की शरण में गए। बोले महाराज हम तो यज्ञ में भाग देने गए थे, अपना ही भाग दिया। किसी का हाथ टूट गया, किसी की आंख फूट गई, किसी के दांत टूट गए, किसी के बाल उखाड़ लिए और पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। ब्रह्मा जी बोले भैया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जब हम नहीं गए, नारायण नहीं गए, शिव नहीं गए, तुमसे किसने कहा था जाने के लिए? और इस प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान शिव की स्तुति करी है।
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशवासम भजे हम। हे भगवान भोलेनाथ, हम सबका अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। और भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष हैं। आशुतोष का मतलब क्या है? जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हों। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बताओ क्या आदेश है? बोले महाराज, आप यज्ञ को संपूर्ण कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, भाई यज्ञ में भाग तो है नहीं, हिस्सा तो है नहीं। बोले महाराज, अब जो कुछ भी शेष बचेगा वो सब आपका हिस्सा है। भगवान ने कहा, लाओ यजमान को बुलाओ। यजमान कहाँ है? बोले महाराज, धड़ पड़ा हुआ है, शीश तो हवन कुंड में स्वाहा हो गया। उसी समय भगवान ने एक बकरे का शीश धारण किया है मंत्र शक्ति से। और महाराज दक्ष प्रजापति की स्मृति आई और उसने भगवान शिव के सामने स्तुति करी। तो जब उसने बकरे के स्वर में स्तुति करी, भगवान शिव को हंसी आ गई। तब से आज भी कई सारे शिव भक्त भगवान के सामने बम बम करते हैं तो भगवान शिव को ससुर जी की याद आ जाती है, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार से उस यज्ञ को संपूर्ण किया है भगवान भोलेनाथ ने। और देखो, आप जानते हो महामृत्युंजय मंत्र, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, तो भगवान शिव की पूजा करी जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान शिव शंकर सबसे बड़े सर्जन हैं। अपने पुत्र का शीश काट दिया, बोले लगा दो हाथी का शीश लगा दो। हैं? देखो, बता, कोई आदमी एक गर्दन हमारी कट जाए तो डॉक्टर की ताकत नहीं है कि जीवित कर दे आदमी को। लेकिन भगवान शिव ससुर जी का काट दिया, ससुर जी के लगा दिया। तो छोटे मोटे रोग तो भगवान का नाम लेने से ठीक हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने उस यज्ञ को संपूर्ण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को महाराज मनु के जो पुत्र हैं उत्तानपाद, उनका चरित्र श्रवण कराते हैं। ये बड़ी मार्मिक कथाएं हैं कि भाई सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, कहाँ से सृष्टि आई, कहाँ, क्योंकि हम मानव कहलाते हैं, मनु की संतान हैं। जितने भी संसार में लोग हैं हम सब मनु की संतान हैं। तो आइएगा उत्तानपाद का चरित्र श्रवण करते हैं। पहले के समय में समस्याएं तो रहती थी कि जिनके यहाँ पर खाने के भंडार लगे हुए हैं, कोई खाने वाला नहीं है, कोई वंशज नहीं है खाने वाला। तो महाराज उत्तानपाद के यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई। इनकी रानी का नाम था सुनीति। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थिता। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्नीर्नेतरां यत्सुतो ध्रुवः। इनकी सुनीति नाम की पत्नी थी। सुनीति का अर्थ मालूम है क्या होता है? सुनीति का अर्थ होता है सुंदर नीति। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत ऊर्ध्व पादो यस्य स उत्तानपादा, जिसके पैर ऊपर की ओर हो उसका नाम है उत्तानपाद। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं। कई वर्षों बीत गए। महाराज एक दिन जंगल में गए शिकार खेलने के लिए। पहले के राजा महाराजा शिकार किया करते थे। वहां पर इन्होंने किसी सुंदर स्त्री को देखा, मोहित हो गए उसकी चमड़ी को देख करके। गुणों को नहीं देखा, केवल चमड़ी को देखा, मोहित हो गए। बोले देवी, हम पृथ्वी के सम्राट हैं, राजा नाम है हमारा उत्तानपाद, हम तुमसे विवाह करना चाहते। बोले ठीक है महाराज, कर लो शादी। गंधर्व विवाह कर लिया। अब राजा अपने महल में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय देखा कि ढोल लंगाड़े बाज रहे हैं। राजा ने पूछा क्या बात है भैया? राजा ने सोचा हम शादी करके आए हैं इसलिए ढोल लंगाड़े बाज रहे। राजा ने पूछा क्या बात है? बोले महाराज अभी गर्भगृह से सूचना आई है
कि बड़ी महारानी गर्भवती है सुनीति महारानी। राजा ने कहा हम तो शादी कर लाए, अब क्या किया जाए। अब तो सुरुचि ने बोला महाराज अगर बड़ी रानी यहाँ रहेगी महलों में तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे छोड़ दो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। राजा बोले देवी हमने तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह किया, तुम भी हमारी पत्नी हो, घर से जाएगी तो बड़ी वाली जाएगी। अब तो क्या था, राजा ने बड़ी रानी को घर से बाहर ही निकाल दिया। जिस प्रकार से आजकल के बच्चे पत्नी के आते ही हैं पत्नी पर मोहित हो जाते हैं, बुढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वो ये भूल जाते हैं कि ये माँ बाप ने कितने संघर्ष करके इस घर को बनाया है। यही होता है, अगर कथाएं जीवन में ना सुनोगे तो महाराज यही होना है। अगर आपके बच्चे कथा का श्रवण करेंगे, आपके बहुएं सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा, बोले भैया ये गलत है। बोलो जय श्री कृष्ण। और महारानी को घर से बाहर निकाल दिया। महारानी दर दर भटक रही हैं, साधु संतों की संगत में जाती हैं। और महारानी के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हो जाता है। संतों ने नाम रख दिया ध्रुव। बड़ा सुंदर सुशील कुमार, बड़ा चेहरे पर दिव्य तेज है। जब माता सुनीति को कई वर्ष हो गए सत्संग सुनते सुनते, संतों ने कहा पुत्री हमारा मन होता है कि तू हमसे कुछ वरदान मांग ले, बता तुझे क्या चाहिए। माता सुनीति कहती है महाराज के कोई संतान नहीं है, आप एक आशीर्वाद दो कि महाराज के संतान हो जाए। संतों की आंखों में अश्रु आ गए। बोले बेटी जिस राजा ने एक रानी के चक्कर में तेरी जैसी विदुषी को घर से बाहर निकाल दिया तो उसके लिए संतान की कामना करती है। माता सुनीति बोली महाराज मेरा प्रारब्ध ऐसा रहा होगा जिसके कारण मुझे दुख मिला, लेकिन महाराज उसमें उस रानी का क्या दोष है, उसको तो संतान होनी चाहिए। महाराज संतों ने कहा ठीक है पुत्री, अगर तू चाहती है तो संतान उसके अवश्य होगी, लेकिन तेरी जैसी नहीं होगी। ठीक है महाराज, उसके भी संतान हो जाए। कुछ वर्षों बाद महारानी सुरुचि के संतान हो गई राजा उत्तानपाद के यहाँ पर। उसका नाम रखा गया उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, उम्र है 5 वर्ष की। सखाओं ने कहा बोले भैया ध्रुव कभी तुम अपने पिताजी से मिले हो? बोले नहीं भैया। बोले आज हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवा दें। अच्छा। अब तो क्या था, नन्हे नन्हे बालक ध्रुव जी महाराज को राजा उत्तानपाद के दरबार में ले गए। सभी बच्चों ने प्रणाम किया, ध्रुव जी महाराज ने भी प्रणाम किया। महाराज की जय हो। उत्तानपाद ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव जी बोले महाराज मुझे लोग प्यार से ध्रुव कहते हैं, मेरा नाम ध्रुव है। अच्छा बेटा बड़ा सुंदर नाम है, तुम्हारे माता का क्या नाम है? महाराज मेरी माता का नाम महारानी सुनीति है। राजा ने सोचा सुनीति नाम तो सुना है कहीं। अच्छा तुम्हारे पिता का क्या नाम है बेटा? ध्रुव जी बोले महाराज अभी अभी मुझे पता चला अपने मित्रों के द्वारा कि आप ही मेरे पूज्य पिताश्री हैं। राजा का हृदय भरे आया करुणा से और राजा ने उठा करके अपने बराबर में बिठा लिया ध्रुव जी को और हाथ फिराने लगे माथे पर। उसी समय छोटी रानी सुरुचि ने देखा ये महाराज के बराबर में बैठने वाला है कौन? महाराज तो मेरे पुत्र को भी देखना भूल गए। अब तो कान खड़े हो गए, बोले हो ना हो ये बड़ी महारानी का बेटा होगा, अन्यथा महाराज के बराबर में बैठने का दुस्साहस कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और महारानी सुरुचि आ गई और ध्रुव जी को पकड़ करके धक्का देके भगा दी। बोले हे मूर्ख, तेरी इतनी औकात, इतनी हैसियत कि तू मेरे पुत्र की बराबरी करेगा, मेरे पुत्र के बराबर में बैठेगा? ध्रुव जी बोले माँ जब मेरा छोटा भाई उत्तम बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्या मेरे ये पिताजी नहीं है? सुरुचि बोली ये तेरे पिता तो हैं, लेकिन मैं तेरी मैया नहीं हूं। अगर तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो पहले भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वरदान मांगना कि मेरा जन्म
माता सुरुचि के गर्भ से होगा, तब तू मेरे गर्भ में आएगा और मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। इन वाक्यों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया और इस प्रकार से कह दिया, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी, मानो किसी सांप को किसी ने डंडा मार दिया हो। ध्रुव जी महाराज लंबी लंबी श्वासें लेते हुए कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। और माता ने कह दिया कि जा, यहां से भाग जा, निकल जा। उसी समय अपनी माता के पास आए। कोई भी माता अपने जीवन में बड़े से बड़ा दुख सहन कर सकती है, लेकिन उसके पुत्र को कोई टेढ़ी नजर से देखे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे इंसानों की तो छोड़ो, अगर आप जानवर के बच्चों को भी टेढ़ी नजर से देखोगे तो महाराज, पशु पक्षियों की बता रहा हूं, वह भी अपने बच्चे पर आघात स्वीकार नहीं करते। नहीं तो आप छेड़ के देख लेना किसी जानवर के बच्चे को, गाय के को, बछड़े के को, कुत्ते को, किसी को भी छेड़ करके देख लेना। अब तो ध्रुव जी की माता को बड़ा दुख हुआ, तो ध्रुव जी से पूछ रही है, बेटा हुआ क्या, क्या बात है, तुझे किसने मारा है? ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे, कंठ अवरुद्ध हो गया। जो नन्हे नन्हे सखा गए थे उन्होंने सारा वृत्तांत जो क्या त्यों बता दिया। कहा, माता आज छोटी महारानी ने बड़ा अपमान किया है इसका। अच्छा, क्या अपमान कर दिया? बोले, उसने कहा है कि अगर तू सिंहासन पर बैठना चाहता है तो पहले भगवान की तपस्या कर। अब देखो, माता ने मन में विचार किया कि ये भी छोटा सा बच्चा है, इसके मन में जैसा रूप चढ़ा दूंगी वैसा ही चढ़ जाएगा। माता ने कहा, बेटा मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, उसने गलत क्या कहा है? ये बात तो मैं भी तुमसे कहती हूँ, तो भगवान की तपस्या कर। और बता क्या कहा उसने? उसने कहा, जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। माता बोली, बेटा देख, ये बात छोड़ दे, जो बात मानने की उसे मान ले, जो नहीं है उसे छोड़ दे। ध्रुव जी का नन्हा सा हृदय है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, लाल एत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत। जब बच्चा छोटा होता है ना, जैसे आप संस्कार डाल दोगे वैसे संस्कार उसके अंदर प्रादुर्भाव हो जाएगा। जब मटका बनाने वाले, जब कुम्हार मटका बनाते हैं तो कच्चे मटके पे कलर करते हैं, मटका पकने के बाद कलर नहीं होता, जो होना पहले ही कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। अब तो इनका हृदय बड़ा कोमल है। माता ने सोचा, मैं नहीं चाहती इसके हृदय में सौतेली माँ के प्रति भड़काऊं, फिर कहेगा बड़ा होकर के बदला लूंगा बड़ी माँ से। इसलिए माता ने सारे शब्दों का अनुवादन कर दिया। बोले, बेटा मुझे तो कोई दोष नहीं लगता उसके शब्दों में, उसने सही तो कहा है कि तू पहले परम पिता की गोदी में बैठ जा करके। ध्रुव जी बोले, मैया ये बता कि भगवान रहता कहाँ है, मैं आज ही मिलने जाऊंगा। माता सुनीति बोली, भगवान कहाँ रहता है? अरे बेटा ये पूछ, भगवान कहाँ नहीं रहता है, भगवान हर जगह है। अच्छा मैया, कहाँ कहाँ पर है? तो माता सुनीति कहती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। हो प्रेम से प्रगट होई में जाना। हे बेटा, परमात्मा तो कण कण में, अणु अणु में, खंबे खंबे में विराजमान है, लेकिन प्रकट प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। जहां व्यक्ति का निश्चल प्रेम प्रकट हो जाता है, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाता है। ध्रुव जी बोले, मैया तो फिर दिखता क्यों नहीं अगर कण कण में है? तो माता सुनीति कहती है, बेटा दूध में घी होता है कि हाँ माँ? बोले, दिखाई नहीं पड़ता है।
पहले दूध को गर्म किया जाता है बेटा। जब दूध गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा किया जाता है, उसके बाद जमाया जाता है और जमाने के बाद फिर चलाया जाता है। चलाने के बाद मक्खन निकलता, मक्खन के बाद फिर गर्म किया जाता है, फिर घृत निकलता है। उसी प्रकार से बेटा इस संसार में परमात्मा तो है, वो दूध की तरह है। जैसे दूध में घी दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी घी दूध के अंदर है, उसी प्रकार से इस संसार में परमात्मा है। थोड़ा परिश्रम करना पड़ता, तपना पड़ता है, फिर ठंडा होना पड़ता है, ठंडे पानी में नहाना पड़ता है, धूप में तपस्या करनी पड़ती है, कभी गर्म हवाओं में। ये सारे झोंके जब तक नहीं लगेंगे परमात्मा ऐसे नहीं मिलने वाला है बेटा। अब तो ध्रुव जी महाराज अर्धरात्रि में घर छोड़कर जाने की तैयारियां करने लगे। अब तो नारद जी ने देखा, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भृंग मम स्मताम, धन्य है क्षत्रियों का तेज, जो 5 वर्ष का बच्चा भगवान से मिलने के लिए जंगल में जा रहा है। उसी समय राजा उत्तानपाद ने अपने सैनिकों को भेज दिया, बोले जाओ ध्रुव को बुला करके लाओ, वह जंगल में ना जाए। उससे कह देना उसे हम आधा राज्य दे देंगे, इसी वक्त उसके नाम कर देंगे आधा राज्य। सैनिक आए, बोले महाराज ध्रुव रुको रुको। ध्रुव जी बोले बताओ क्या बात है। बोले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें याद किया। बोले किस लिए? बोले तुम्हें आधा राज्य देने के लिए तैयार हैं। ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि अभी तो मैंने परमात्मा के दर्शन भी नहीं किए, केवल 1, 2, 4 कदम भगवान से मिलने के लिए बढ़ाए हैं और पिताजी मुझे आधा राज्य देना चाहते हैं। अगर मैं भगवान से मिलकर के आऊंगा तो मुझे क्या क्या नहीं मिलेगा। ध्रुव जी बोले सुनो, इस समय पिताजी को जाकर के बोल देना, इस समय आधा राज्य तो क्या, अगर संपूर्ण राज्य भी मुझे देंगे तो मैं लेने वाला नहीं, मेरा नाम ध्रुव है। और ध्रुव जी महाराज सीधे निधिवन में पहुंच गए। और निधिवन में जैसे ही पहुंचे हैं कि भूख प्यास सताने लगी। सोचने लगे, माँ तो कहती थी परमात्मा हर जगह में क्या खाऊं क्या करूं। उसी समय देवर्षि नारद प्रकट हो गए। बोले नारद जी महाराज की। अब नारद जी को देख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी बोले संस्कारों की सीढ़ी तो बढ़िया है। नारद जी ने कहा बच्चा तो संस्कारी है। तुरंत आती चरणों में लेट गया। नारद जी बोले बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज मेरा नाम ध्रुव है। अच्छा, जंगल में किस लिए आए हो? बोले महाराज मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूं। नारद जी ने सोचा कि इसका वैराग्य टटोल के देख लो, क्योंकि वैराग्य कई प्रकार का होता है। घर में हुई खटपट कि चल बाबा के मठ पर, हैं घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, बोले बाबा जी बन जाएंगे, ना रहना घर में। बोलो जय श्री कृष्ण। अब नारद जी ने बड़ा भारी उपदेश दिया, देखो बेटा माता पिता डांट ही देते हैं, इसमें बच्चों को बुरा मानने वाली बात नहीं है, हैं? अगर तुम बच्चों बुरा मान जाओगे तो माँ बाप का क्या होगा? ध्रुव जी बोले महाराज एक बात कहूं, मेरी मैया ने मेरे को भेजो, दोनों मैयाओं का आशीर्वाद लेकर के आया हूं। अच्छा, बोले बेटा माँ बाप डांट ही देते हैं, जाकर के सेवा करो, हैं? अयम ही परमो लाभ हो, इसी में तुम्हारा लाभ है बेटा, जाकर के सेवा करो। माता पिता से नाराज नहीं होते। ध्रुव जी महाराज कहते महाराज आपका ज्ञान 100% सत्य है, लेकिन इस समय मेरा हृदय इतना छन्नी छन्नी हो गया है कि आपके ज्ञान की बूंदें मेरे हृदय में टिक नहीं रही हैं। इसलिए महाराज आप तो केवल एक ही उपाय बताओ कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। नारद जी बोले तू परमात्मा से मिलना चाहता, ये देख रहा सफेद दाढ़ी वाले जितने महात्मा दिख रहे हैं, हजारों वर्ष बीत गए, आज तक परमात्मा के दर्शन की झलक दिखाई नहीं पड़ी। अरे तुझे कोई क्या दर्शन देगा? नाश्ता कर जाए, कोई शेर भालू चला जाए यहां से। अब तो क्या था, नारद जी बोले मेरी माँ तो कहती थी परमात्मा अपने भक्तों की हर जगह रक्षा करते हैं।